नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे संधि, और संधि में हम आज के इम्पोर्टेंट 21 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और आप भी इसमें अपने कमेंट में डालकर आंसर बता सकते हैं कि कौन सा आपका सही जवाब है, और जान सकते हैं कि आपके संधि से संबंधित कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। हमारा पहला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन हमारे हैं महा प्लस इंदर, मह प्लस इंदर, मही प्लस इंदर, महे प्लस इंदर। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें इसका सही जवाब आपने लिख लिया होगा और आप मिला सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है, महा प्लस इंदर। क्या बन जाता है, महेंद्र। और ये हमारी संधि रहेगी गुण सवर संधि। सवर संधि के 5 भेद माने जाते हैं, उसमें गुण सवर संधि ये रहेगी। अगले प्रश्न की बात करें, संहार का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सन प्लस हार, सन प्लस हार, सम प्लस हार, सम प्लस हार। संहार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपने आंसर लिख लिया होगा तो आप मिला सकते हैं, सम प्लस हार। और ये संधि हमारी रहेगी व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, संधि में नहीं, संधि के कितने भेद होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो जी आंसर बता देती हूँ। हिंदी की संधियों में संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन हमारे हैं श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्र प्लस धानंद, श्रद्ध प्लस आनंद। तो इसका आपका जवाब अगर आया ऑप्शन बी श्रद्धा प्लस आनंद, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको ढेरों सारी बधाइयाँ। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है। अब जान चुके हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद शब्द का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन है सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। तो इसका सही जवाब आपका अगर आया ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, सत प्लस आनंद। और ये संधि रहेगी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इस शब्द का हमें विच्छेद करना है। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। अब देखिए इसमें ए है और ए के बाद आ है। ए प्लस ए आ मिलकर क्या बन गए, आ बन गए। तो ये संधि कौन सी है, हमारी दीर्घ स्वर संधि रहेगी। अगला प्रश्न है, अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। यानी कि अभी प्लस उदय के मिलकर परिवर्तन होने से कौन सा शब्द बनता है। ऑप्शन 4 हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ऑप्शन देखते हुए आप भी जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। और ये यूपीएसएससी के ग्राम विकास अधिकारी जो सामान्य चयन परीक्षा है उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें आप अपना आंसर लिख चुके होंगे और मिला लीजिए, क्योंकि इसका आंसर मैं बता रही हूँ ऑप्शन ए अभ्यु प्लस उदय। और ये संधि रहेगी हमारी यण स्वर संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ये हम जान चुके हैं 3 प्रकार की है। संधि का एक प्रकार नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीनों ही संधि के प्रकार हैं, लेकिन अनुस्वार संधि कोई होती ही नहीं है। तो इसका गलत जवाब या इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। तो इसका एक ही तरीका है, इसका विच्छेद करके हम जान सकते हैं। जैसे जगदम्बा है, विच्छेद किया जगत प्लस अम्बा। तो देखिए ये व्यंजन संधि है, तय के बाद अ आया है। उसके बाद विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये व्यंजन संधि नहीं है। संतोष का करके देखते हैं, सम प्लस तोष। अहंकार का अहम प्लस कार। तो ये देखो तीनों के तीनों क्या हैं, व्यंजन संधि हैं, लेकिन विद्यालय क्या है, एक स्वर संधि है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा आया है ऑप्शन बी विद्यालय। अगला प्रश्न है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन हमारे हैं मह प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव। तो आप भी अपने आंसर मिलाते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं और ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करते रहें। तो जिसका सही जवाब क्या है, महा प्लस उत्सव। आ के बाद ओ आया तो क्या बन रहा है, ओ, और ये हमारी पहचान होती है, ये रूल होता है यह गुण स्वर संधि का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो विच्छेद करते हैं सबसे पहले पुस्तक प्लस आलय, ये क्या है, स्वर संधि है। हमारा आंसर तो हमें यहीं पर मिल गया है ऑप्शन ए। अगले के विच्छेद कर ही लेते हैं, क्या होगा, सत प्लस गति, क्या बनेगा, सदगति, और ये संधि रहेगी हमारी व्यंजन संधि। दिग्दर्शन का क्या होगा, दिग्दर्शन का होगा विच्छेद दिक प्लस दर्शन। उज्ज्वल का क्या होगा, उत प्लस जवल। चलिए जी अगला प्रश्न कर लेते हैं। 13 नंबर पर आ गए। ई के बाद अगर आ जाता है तो या बनता है, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के रूल भी पूछ लिए जाते हैं। गुण संधि होगी, अयादि होगी, यण या वृद्धि होगी। तो जी ये कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि। अगले प्रश्न की बात करें, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा। पय प्लस धी, पय प्लस दक्षी, पय प्लस उदधि, पय प्लस दधि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आप मिला सकते हैं। पय प्लस धी क्या होता है, पयोधि, और ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है अत्युक्ति शब्द में संधि है। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण या अयादि। तो देखिए जी, जहाँ पर भी हमें शब्द के अंदर यह व और र दिखाई दे और इनसे पहले वाला वर्ण क्या दिखाई दे, आधा स्वर रहित दिखाई दे, तो वहाँ पर होती है हमारी यण संधि। अब अत्युक्ति का विच्छेद कर लेते हैं, ये विच्छेद भी पूछ लेते हैं कई बार। अति प्लस उक्ति, तो ये क्या बन गया, अत्युक्ति। अगला प्रश्न है बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बोलो प्लस चित, बाल प्लस उचित, बाला प्लस चित, बा प्लस लोचित। तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा बाल प्लस उचित, और ये संधि की बात करें तो संधि हमारी है गुण स्वर संधि। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। भूर्जा का संधि विच्छेद ऑप्शन है हमारे भुज प्लस भुज, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस अर्रा। तो इसका आंसर आपका सभी का आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। भू प्लस ऊर्जा क्या बनता है, भूर्जा, और ये दीर्घ स्वर संधि है। विसर्ग संधि बतानी है इसमें किसमें है, इन 4 शब्दों में से। तो निह प्लस कर्म पहला ही हमारा आंसर बन गया है, निष्कर्म। तो अगले का विच्छेद और कर लेते हैं। सम प्लस योग ये व्यंजन संधि है। सदा प्लस एव सदैव ये हमारी वृद्धि संधि है। ग्रीस गिरी प्लस ईस ये हमारी दीर्घ संधि है। अगला है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, यानी कि 4 शब्दों में 4 ऑप्शन में बताना है कि किसमें व्यंजन संधि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका विच्छेद करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। उदरण का क्या होता है, उत प्लस हरण, तो जी इसमें क्या है, व्यंजन संधि है। तद्दिद ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनके विच्छेद भी पूछ ले जाते हैं। तद्दिद का विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस हित। नेक्स्ट है ये भी व्यंजन संधि है। वागजाल में क्या होगा, वाक प्लस जाल। तो तीनों में ही क्या है, व्यंजन संधि है। लेकिन रसायन में रस प्लस आयन, तो ये क्या बन गया, रसायन। ये संधि कौन सी है, हमारी स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है दीर्घ का वर्ण विच्छेद करिए। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है, किसी भी शब्द में आए हुए स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिख देना वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाता है।
अब इसमें चलिए देखते हैं कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं। शब्द है हमारा दृग। दृग यानी कि नेत्र लोचन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द है। द में क्या स्वर मिला हुआ है? री मिला हुआ है। उसके बाद ग है और ग में क्या मिला हुआ है? ए। तो इसके अनुसार आंसर देख सकते हैं, द प्लस री प्लस ग प्लस ए। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें तो इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, अयादी संधि है। इनमें बताना है कि किस शब्द में अयादी संधि रहेगी। तो जी इसका आंसर आप कमेंट में डालकर बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? मुझे आपके आंसर की बड़ी प्रतीक्षा रहेगी। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अयादी के हम ऑप्शन देख लेते हैं। उत प्लस योग, तथा प्लस एव, अप प्लस जय, नव प्लस इक। तो इन सब में बताना है कि अयादी संधि किस ऑप्शन में है। तो इस तरह से आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण 21 प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और कहाँ से देख पा रहे हैं ज़रूर बताइएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।